जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी समय में ए जो है बी से आधा काम करता है, ठीक है। सी उसी समय में, कह रहा है सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। मैंने कहा ठीक है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? क्या तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कह रहा है दोस्तों, किसी समय में ए जो है बी से आधा काम करता है। ए जो है बी से आधा काम करता है। अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 1 काम करेगा। अगर बी जो है एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। कह रहा है सी जो है उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है। यदि ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन ने कहा था दोस्तों, मैंने वैसा ही लिख दिया, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो आप ये बताइए सी एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी है 40 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो आप ये बताइए, अगर सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 40 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे 40 किया होगा। जब 40 काम हो रहा होगा तभी तो 40 काम किया होगा सी ने। कहोगे हाँ, मतलब कुल काम हमारा था कितना? 40 था। ठीक है, कुल काम कितना था दोस्तों? 40 था। कह रहा है यदि तीनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आप ये बताइए दोस्तों, तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? कहोगे देखिए जो ए और बी है एक दिन में तो 2 काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 40 काम है, कुल काम कितना था? 40 था। एक दिन में तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो समय कितना लिए होंगे? कहोगे 40/3 दिन लिए होंगे। कितना लिए होंगे? 40/3 दिन लिए होंगे। इसे मैं और सोल्व कर लेता हूं तो आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। चाहे मैं 40/3 दिन कहूं, चाहे मैं 13 सही 1/3 दिन कहूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये देख रहे हो इसका कहीं यूज नहीं है, वास्तव में इसका कहीं यूज नहीं है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। कह रहा है कि सी और डी जितना समय लेते हैं काम को पूरा करने में उतना समय तो ए और बी लेते हैं काम को पूरा करने में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? शुरुआत वाली लाइन पढ़िए। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। कह रहा है जो ए की कार्य क्षमता है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। कह रहा है जो ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। किससे दुगनी है? बी से। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं, सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में तो ए और बी मिलकर काम को करते हैं। मान लेते हैं सी और डी दोस्तों 1 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं तो ए और बी भी एक दिन में 1 घंटे में या 1 दिन में पूरा कर देते हैं। कहोगे हाँ। मान लेते हैं सी और डी एक दिन में काम को पूरा कर देते हैं तो ए और बी भी तो 1 दिन में पूरा करेंगे। कहोगे हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये तो दिनों का अनुपात है। कि क्या है? दिनों का अनुपात है। अगर ये दिनों का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? कहोगे 1/1 जो लिखा है इसको आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि दिनों का जो अनुपात होता है उसका उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास क्षमताओं का अनुपात होता है। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 1/1 का उल्टा करोगे तो यही आएगा। मतलब यही दिनों का अनुपात है, यही क्षमता का अनुपात है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए दोस्तों, आप ये बताइए यही क्या है? दिनों का अनुपात है, यही क्षमता का अनुपात है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं तो ये अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कह रहा है सी जो है दोस्तों
सी जो है काम को 20 दिन में पूरा करता है और जो डी है काम को 30 दिन में पूरा करता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप बताइए काम क्या रहा होगा। कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो, 30 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है। कहोगे भैया एलसीएम। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला, क्या निकल के आया दोस्तों, 60 निकल के आया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत। कहोगे नहीं, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो सी है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो ये दिन में काम कितना कर रहा होगा। कहोगे 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो डी है 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा। कहोगे 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और डी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाते हैं, तो एक दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे 5 काम करेंगे। मतलब दोनों की जो क्षमता है एक दिन में काम करने की 5 यूनिट है। कहोगे हाँ। यहाँ पर सी और डी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं। कहोगे 1 कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना कर रहे हैं। कहोगे 5 कर रहे हैं। तो 1 बराबर 5 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ, 1 बराबर 5 के। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर 1 बराबर 5 के तो ये भी तो 5 के बराबर होगा। कहोगे हाँ। मतलब ए और बी की जो क्षमता है 5 यूनिट है। कहोगे हाँ, क्योंकि 1 बराबर 5 क्या गया, मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। कहोगे हाँ। आप ये बताइए ए और बी यहाँ पर एक दिन में कितना काम करते हैं। कहोगे 3 करते हैं। और यहाँ पर कितना करते हैं। कहोगे 5 करते हैं। तो 3 बराबर 5 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ, 3 बराबर 5 के। मैंने कहा ठीक है। 1 बराबर कितने के। कहोगे 1 बराबर 5/3 के। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, ये अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो जब तक दोस्तों ए की क्षमता नहीं पता होगी तब तक हम बता नहीं सकते हैं। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए ये एक दिन में काम कितना कर रहा है। कहोगे 2 यूनिट कर रहा है। 1 यूनिट बराबर इतने के है, तो 2 यूनिट बराबर कितने के। कहोगे भैया 10/3 के। मतलब जो ए है एक दिन में 10/3 काम कर रहा है। ठीक है, कुल काम कितना है दोस्तों। कहोगे 60 काम है। अगर ए एक दिन में 10/3 काम कर रहा है, 10/3 काम कर रहा है, तो समय कितना लिया होगा। कहोगे भैया 0 से 0 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 18 दिन। मतलब ये पूरे काम को दोस्तों कितने समय में पूरा कर देगा। 18 दिन में पूरा कर देगा। कितने समय में, 18 दिन में पूरा कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी तथा सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। मतलब ए एक दिन में जितना काम करता है बी और सी भी उतना एक दिन में काम करते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है। कहोगे हाँ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं तथा सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए। कह रहा है ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी तथा सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ए की जो कार्य क्षमता है, मैंने कहा आगे बोलिए। कह रहा है बी और सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। अगर बी और सी एक दिन में दोस्तों एक काम कर रहे हैं, तो ए भी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। तो ये क्या है दोस्तों। कहोगे ये तो क्षमताओं का अनुपात है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में, 24 दिन में। तो मैंने पूछा कि बताओ काम क्या रहा होगा। कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों, एलसीएम होती है। तो मैंने 12 और 24 का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या निकल के आया। कहोगे 24 निकल के आया। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 24 काम कर दे रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे। कहोगे 2 काम कर रहे होंगे। इसी प्रकार सी जो है 24 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। कहोगे 1। ठीक है, ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और सी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे 3 करेंगे। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे भैया देखिए बी और सी एक दिन में 1 काम कर रहे थे, ए अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 2 काम करेंगे। यहाँ पर तीनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 2 यूनिट बराबर 3 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ, 2 यूनिट बराबर 3 के। ठीक है, तो एक बराबर कितने के। कहोगे 3/2 के। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, बी और सी दोस्तों, बी और सी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कितने यूनिट कर रहे हैं, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 3/2 काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 3/2 काम कर रहे हैं। मुझे किसकी क्षमता निकालनी है दोस्तों। कहोगे भैया बी की निकालनी है।
अगर मैं सी की क्षमता यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे 1 कर रहा है। अगर मैं 1 यहाँ पर रखता हूँ तो 1 इधर ले जाऊंगा, 3/2 में से 1 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया बी बराबर आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 मिलेगा। बहुत अच्छा, मतलब बी जो है एक दिन में आधा काम कर रहा है। ठीक है, कुल काम दोस्तों कितना था, 24। अगर बी एक दिन में 1/2 काम कर रहा है तो समय कितना लिया होगा, कहोगे भैया ये 2 ऊपर जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 24 आएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48। मतलब जो बी है दोस्तों वो पूरे काम को 48 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में, 48 दिन में खत्म कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तीनों व्यक्ति अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए सी की कार्य क्षमता जो है, ए कोमा सी की जो कार्य क्षमता है बी से दोगुनी है। कह रहा है ए और सी की जो कार्य क्षमता है बी से दोगुनी है, तथा ए बी की जो कार्य क्षमता है, ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है सी से 3 गुनी है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि जो ए और सी की कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है। क्या, ए और सी की जो कार्य क्षमता है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है, बी से। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ए और बी की जो कार्य क्षमता है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है सी के कार्य क्षमता से, किसके, सी के कार्य क्षमता से 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अगर सी एक दिन में 1 काम करता है तो ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये क्या है, कहोगे ये तो क्षमताओं का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। ये क्या है, कहोगे ये भी क्षमताओं का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर अगर तीनों मिल जाते हैं ए बी सी, ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना होगा, कहोगे 3 काम होगा। यहाँ पर अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना होगा, कहोगे 4 काम होगा। मैंने कहा ठीक है। ए बी सी अगर जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं उतना ही तो काम यहाँ पर करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पर 4 काम कर रहे हैं, अलग अलग कैसे हो सकता है। जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं तीनों मिलकर उतना ही तो काम यहाँ पर करेंगे, कहोगे भैया हाँ। तो बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर एक दिन में 3 काम कर रहे थे, यहाँ पर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जितना काम यहाँ पर करेंगे उतना ही काम यहाँ पर करेंगे, कहोगे हाँ। तो बराबर किसको करना है, कहोगे 3 और 4 को करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिसको बराबर करना होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। तो 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या निकल के आएगा, कहोगे भैया आएगा 12। मैंने कहा ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पर बराबर किसको करना था, कहोगे 3 को करना था। तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या निकल गया, 4। मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहाँ पर बराबर किसको करना है, कहोगे 4 को करना है। तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया 3। 3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब तीनों मिलकर यहाँ पर काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 12 काम कर रहे हैं, क्योंकि सी जो है अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक दिन में 12 काम करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी बी अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए और सी एक दिन में मिलकर 8 काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 12 काम करेंगे। जितना काम अब यहाँ पर हो रहा है उतना ही तो काम यहाँ पर हो रहा है, कहोगे हाँ। क्वेश्चन सही है, कहोगे हाँ। जितना काम यहाँ पर कर रहे थे उतना ही काम क्योंकि यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए आप सही है। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था, शुरुआत वाली आप लाइन पढ़िए, कह रहा था कि तीनों मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। कह रहा है तीनों मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। और हमें पता है दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, और क्वेश्चन कह रहा है 30 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और 30 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो काम कितना रहा होगा, कहोगे 12 3 36 360 काम रहा होगा। कितना रहा होगा, 360 काम रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था ये बताइए काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों तब तक हम ए के बारे में नहीं बता सकते हैं कि ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा जब तक हमें ए की क्षमता नहीं पता हो, कहोगे हाँ। तो पता करते हैं ए एक दिन में काम कितना करेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 9 कर रहे हैं। उसमें से बी की भागीदारी कितनी है, 4 यूनिट की है। तो ए एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे 5 काम कर रहा होगा। 360 काम था दोस्तों, 360 काम था। ए अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो समय कितना लिया होगा, कहोगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 72। क्या आएगा, 72 दिन। मतलब जो ए है पूरे काम को 72 दिन में
समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 72 दिन में समाप्त कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, ठीक है, जबकि बी सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने समय में समाप्त करेंगे, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ए बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं। कह रहा है ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। अगर दोस्तों सी जो है 100 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो ए बी कितने दिन में करेंगे? कहोगे भैया ए बी 40% कम समय ले रहे हैं, मतलब 60% समय ले रहे हैं, तो 100 का 60% क्या होगा? 60, मतलब ए बी 60 दिन का समय ले रहे हैं पूरे काम को खत्म करने में। अगर मैं इसे डिवाइड करूं दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा? कहोगे भैया अगर आप डिवाइड करते हो तो 0 से 0 कैंसिल, 3/5 निकल के आएगा डिवाइड करने पर। तो ये क्या है? कहोगे भैया ये तो समय का अनुपात है। अगर ये समय का अनुपात है तो क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे भैया इसका उल्टा कर दीजिए, तो निकल के आया 5/3। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि बीसी उसी काम को, कौन? बीसी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। अगर दोस्तों ए जो है पूरे काम को 100 दिन में समाप्त कर रहा होगा, तब बी और सी कितने समय में करेंगे? कहोगे भैया 60% कम समय में करते हैं, तो 40% समय ले रहे होंगे। 100 का अगर मैं 40% निकालूं तो क्या आएगा? 40 दिन आएगा। मतलब एक बीसी जो है पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 2/5, 0 से 0 कैंसिल करूंगा 2 से, तो आएगा 2/5। कहोगे हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये तो समय का अनुपात है। अगर ये समय का अनुपात है तो क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा? कहोगे 2/5 का आप उल्टा कर दीजिए, तो आएगा 5/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, उस स्थिति में बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 7। यहाँ पर तीनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 8। ऐसे कैसे हो सकता है? जितना काम तीनों यहाँ पर करेंगे उतना ही तो काम यहाँ पर करेंगे। कहोगे हाँ। अगर उतना ही काम करेंगे तो बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जितना काम ए बी सी यहाँ करेंगे उतना ही काम यहाँ करेंगे। तो हमें बराबर किसे करना है? कहोगे 8 को और 7 को। और मैंने बताया था जब भी किसी चीज को बराबर करना होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। तो 7 और 8 का हम अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो एलसीएम क्या है? कहोगे 7 और 8 तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और किन्हीं भी 2 सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 7 और 8 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 56। मतलब एलसीएम कितना आएगा? 7 और 8 का 56 आएगा। कितना आ गया एलसीएम? कहोगे भैया 56, 56 आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है? कहोगे भैया देखिए यहाँ पर हमें बराबर करना था 8 को, 8 से मैंने डिवाइड किया तो आया 7, ऊपर नीचे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें 7 को करना था तो 7 से मैंने डिवाइड किया तो आया 8, 8 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 56। यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे भैया 56। तो आपके दिमाग में आया होगा कि इतनी जल्दी से भैया कैसे जवाब दे रहे हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम करेंगे। तो मैंने आपसे यही कहा कि भैया ऐसे क्वेश्चनों में जितना आप एलसीएम निकालते हो वही एक दिन का कार्य होता है, तीनों का एक दिन का वही कार्य होता है। हमने एलसीएम 56 निकाला तो एक दिन का काम क्या हुआ? 56। पिछले क्वेश्चन में हमने एक दिन में एलसीएम निकाला था 12, तो वहां पर एक दिन का काम क्या आया था? 12 आया था। अब बताइए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? कह रहा था तीनों मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, और हमें यह बात पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम कर रहे हैं। अगर 56 काम कर रहे हैं और 20 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो काम कितना रहा होगा? कहोगे भैया 1120 रहा होगा। कितना रहा होगा? अगर एक दिन में 56 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में 1120 काम किए होंगे, मतलब 1120 काम रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, ठीक है। अब पता कर लेते हैं दोस्तों ए कितना समय लेगा, ठीक है, बी कितना समय लेगा, सी कितना समय लेगा। और ये बात हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ए की क्षमता नहीं पता हो, जब तक बी की क्षमता पता ना हो, जब तक सी की क्षमता नहीं पता हो, ठीक है। तो पहले पता करते हैं ए की क्षमता कितनी है। आप ये बताइए दोस्तों ए एक दिन में काम कितना करेगा? कहोगे 16 काम करेगा, ठीक है। कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे कुल काम तो है 1120 काम है, ठीक है।
कितना काम है? 1120 काम है। ए जो है एक दिन में 16 काम कर रहा है, तो समय कितना लिया होगा? 16 सत्ते 112, मतलब 70 दिन में पूरे काम को ए ने खत्म कर दिया होगा। कितने दिन में? 70 दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, बी एक दिन में काम कितना करेगा? कहोगे ये देखिए, बी सी एक दिन में मिलकर 40 काम कर रहे हैं, उसमें से सी की हिस्सेदारी 21 काम की है। 40 काम तो बी सी कर रहे हैं, उसमें से 21 काम की हिस्सेदारी किसकी है? सी की। तो बी कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 19 काम कर रहा होगा। ठीक है। कुल काम दोस्तों कितना है? कहोगे भैया कुल काम है 1120। बी एक दिन में 19 काम कर रहा है, तो समय कितना लिया होगा? कहोगे 1120 अपॉन 19 दिन का समय लिया होगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या निकल के आएगा? कहोगे भैया 58 सही 18/19 निकल के आएगा। मतलब 58 सही 18/19 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा बी। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, सी एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे भैया देखिए, सी एक दिन में तो 21 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। कुल काम कितना है? कहोगे 1120। तो 1120 काम को खत्म करने में सी कितना समय लेगा? कहोगे देखिए 1120 काम है, सी एक दिन में 21 काम कर रहा है, तो एक समय लिया होगा 1120 अपॉन 21 लिया होगा। इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, तो 7 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 7 एक 7, 7 6 42 160 आ गया अपॉन 3। और इसे मैं सोल्व करने जाता हूँ तो आएगा 53 सही 1/3। मतलब जो सी है दोस्तों वो 53 सही 1/3 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए तथा बी क्रम से दुगनी तथा 1/3 गुनी क्षमता से काम करे। कह रहा है ए जो है दुगनी गति से और बी 1/3 गुनी क्षमता से काम करे, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? मान लेते हैं दोस्तों जो ए है व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो है एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है। ये व्यक्ति मान लेते हैं दोस्तों एक दिन में एक काम कर रहा है, और बी मान लेते हैं एक दिन में बी काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में बी काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? ए प्लस बी करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया ए प्लस बी इंटू 8 काम किए होंगे। ये क्या है? कहोगे पूरा काम है, क्योंकि एक दिन में ए प्लस बी कर रहे हैं, 8 दिन में इतना काम कर रहे हैं, मतलब यही हमारा क्या है? पूरा काम है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है लेकिन जब ए दुगनी गति से काम करता है और बी 1/3 गति से काम करता है, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। पहले ए एक दिन में काम कितना करता था? कहोगे भैया ए करता था। अगर आज दुगनी गति से प्रयोग काम करता है, तो आज ए एक दिन में काम कितना करेगा? कहोगे 2 ए काम करेगा। ठीक है। बी एक दिन में पहले काम कितना करता था? कहोगे बी करता था। आज 1/3 गति से काम करेगा, तो एक दिन में बी अब कितना काम करेगा? कहोगे भैया b/3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है। ए जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे 2a प्लस b/3 काम करेंगे। ठीक है। एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे इंटू 6 काम करेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो दोनों काम तो बराबर हुए। कहोगे हाँ। अब इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक। मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 चौके 8, 2 3 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 4 की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो 4a आएगा, इसी प्रकार 4 भी आ जाएगा। ठीक है। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 भी आएगा। ठीक है। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो b आएगा, ये 6a आएगा। क्या आएगा? 6a आएगा। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 3 आएगा b। क्या आएगा दोस्तों? b आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 4a को मैं इधर उठा के ले आता हूं और b को इधर उठा के ले आता हूं, तो क्या बचेगा? कहोगे भैया 4a इधर जाएगा तो 6a में से 4a घटाएंगे 2a बचेगा। ठीक है। ये b इधर उठा के लाएंगे तो 4b में से अगर b घटाएंगे तो 3b बचेगा। a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे 3/2। मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए काम कुल कितना है? कहोगे ये देखिए ये पूरा क्या है? काम है। ये पूरा क्या था? हमारा काम था। ये भी पूरा क्या था? काम था। अगर मैं ए और बी की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो पूरा काम मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं रखता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए ए की वैल्यू 3 है, मैंने रख दिया। बी की वैल्यू क्या है? 2 है। दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे 5 काम कर रहे हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है।
8 दिन में काम खत्म कर रहे थे, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, तो काम कितना रहा होगा? कहोगे 40 रहा होगा। या दोनों की मल्टीप्लाई हमें पता है कि, तो मैंने पूछा बताइए काम क्या है? कहोगे भैया ए और बी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए, काम मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? कहोगे दूसरा तरीका बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये बताइए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 5 काम करेंगे। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि दोनों मिलकर काम को 8 दिन में खत्म कर देते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे 40 काम रहा होगा। कुल काम कितना रहा होगा दोस्तों? 40 काम रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। ठीक है, कुल काम दोस्तों कितना है? 40 है। ये एक दिन में काम कितना करता है? कहोगे 3 काम करता है। ठीक है, तो समय कितना लिया होगा? कहोगे 13 सही 1/3 दिन। मतलब ये जो है पूरे काम को 13 सही 1/3 दिन में खत्म कर देगा। दोस्तों ये जो आपने ये प्रक्रिया अपनाई है, ये चीज आपने जो किया है ये फालतू है। हम डायरेक्ट इस चीज से डायरेक्ट ये चीज ला सकते थे। हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे डायरेक्ट हम लेकर आते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 क्षमता से काम करे, 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है तथा विजय अपनी 5 गुनी कार्य क्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में ही पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए विजय उस काम को पूरा कितने समय में करेगा। मान लेते हैं दोस्तों अजय को ए मान लेते हैं और विजय को वी मान लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अजय एक दिन में ए काम कर रहा है, अगर अजय जो है एक दिन में ए काम कर रहा है और विजय जो दोस्तों है एक दिन में वी काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? ए प्लस वी करेंगे। ठीक है, 10 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे ए प्लस वी इंटू 10 काम किए होंगे। ये क्या है? कहोगे पूरा काम है। मैंने ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अजय अपनी 1/2 क्षमता से काम करे, पहले ये अजय जो था किस क्षमता से काम कर रहा था? कहोगे ए। अगर 1/2 क्षमता से आज काम करे तो आज कितना काम करेगा? कहोगे a/2 काम करेगा। ये जो है अजय जो है एक दिन में a/2 काम करेगा। मैंने कहा ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो विजय है अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे। विजय पहले काम किस क्षमता से कर रहा था? कहोगे वी क्षमता से कर रहा था। किस क्षमता से कर रहा था? वी क्षमता से कर रहा था। आज 5 गुनी क्षमता से काम करेगा तो काम किस गति से करेगा? कहोगे भैया 5b क्षमता से काम करेगा। क्या? 5b मतलब एक दिन में 5b काम करेगा। ठीक है, अजय एक दिन में आज कितना काम कर रहा है? a/2। और विजय जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है? अब कहोगे 5b काम कर रहा है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे इतना काम करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ऐसे काम करते हैं तो दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में ही पूरा कर देते हैं। मतलब जितना पहले समय लग रहा था उसका आधा ही समय लग रहा है। ठीक है, पहले समय कितना लग रहा था? कहोगे 10 दिन लग रहा था, तो मतलब आज 5 दिन का ही समय ले रहे हैं दोनों काम को खत्म करने में। ठीक है, एक दिन में इतना काम हो रहा है तो 5 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे इंटू 5 किए होंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो दोनों काम क्या हुए? बराबर हुए। बराबर का साइन लगा दिया, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और प्लस दिखे तो हमें क्या करना? माइनस करना है। अगर माइनस प्लस होगा तो प्लस कर देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a/2। 2a में से a/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? कहोगे 3a/2 बचेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2v, इधर यहाँ पर कितना आया? कहोगे 5v आया है, तो 5v में से 2b घटाएंगे तो क्या बचेगा? कहोगे 3b बचेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 3 से 3 कैंसिल। अजय और विजय की क्षमताओं का अनुपात क्या आ गया? 2:1। मतलब अजय जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, विजय एक दिन में 1 काम कर रहा है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर अजय एक दिन में 2 काम कर रहा है, विजय एक दिन में 1 काम कर रहा है, अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 3 काम करेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और 10 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं, तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे 30 काम रहा होगा। कुल काम कितना रहा होगा दोस्तों? 30 काम रहा होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहा है? कह रहा है विजय उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है,
आप ये बताइए विजय एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे एक काम कर रहा है। तो 30 काम को खत्म करने में विजय कितना समय लिया होगा? कहोगे 30 दिन का समय लिया होगा। कितने दिन का समय लिया होगा दोस्तों? 30 दिन का। अगर दोस्तों आप इस तरीके से काम नहीं निकालना चाह रहे हो तो ए और वी की वैल्यू यहां पर रख लीजिए, तब भी काम आएगा। कहोगे हाँ। तो काम हमारा क्या था? कहोगे भैया ए प्लस वी इंटू 10 था। ये तो डिवाइड करने पर आया है 2, ये नहीं है। हमारा पूरा काम ए प्लस वी इंटू 10 है। कहोगे हाँ। ए और वी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे भैया ए की वैल्यू 2 रखा, वी की वैल्यू 1 रखा, तो 3 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, क्या आएगा? 30। आप देख रहे हो 30 यहाँ पर भी तो आया है। कहोगे हाँ। मतलब हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तरह ए प्लस बी एक साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुनी क्षमता से काम करे तो काम 3 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? कह रहा है ए बी एक साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे, पहले हम शुरुआत का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या कहा है? ए और बी एक साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ए जो है एक दिन में ए काम कर रहा है, बी एक दिन में बी काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम करेंगे। 5 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे इतना काम किए होंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये क्या है? कहोगे पूरा काम है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे। पहले ए किस क्षमता से काम कर रहा था? कहोगे ए। आज दुगनी क्षमता से काम करेगा तो आज कितना काम करेगा? कहोगे 2a काम करेगा। मतलब ए जो है आज 2a काम करेगा एक दिन में। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बी है आज, कह रहा है जो बी है 1/3 क्षमता से काम करे। पहले बी किस क्षमता से काम कर रहा था? कहोगे बी। आज किस क्षमता से काम कर रहा है? कहोगे 1/3 से। तो मतलब एक दिन में आज कितना काम करेगा? कहोगे b/3 काम करेगा। बी जो है आज b/3 क्षमता से काम कर रहा है, मतलब बी जो है एक दिन में आज b/3 काम कर रहा है। ठीक है। ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 2a काम कर रहा है। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? b/3 कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? इतना करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है? क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि दोनों मिलकर अगर ऐसे काम करते हैं तो दोनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 3 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे इतना काम किया होगा। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो दोनों तो काम बराबर होंगे। कहोगे हाँ, बराबर कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई 5 की करता हूं तो 5a यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे भैया 6a। दोनों प्लस क्या है तो घटा लेंगे। 6a में से 5a घटाएंगे तो क्या बचेगा? कहोगे a। ठीक है। 5b यहाँ पर करेंगे तो आएगा b। 5b में से एक भी घटा दूंगा तो आएगा 4b। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है। तो a/b की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे a/v की जो वैल्यू आएगी 4/1 आएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे क्वेश्चन, शुरुआत में हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था? कह रहा था कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। आप ये बताइए दोस्तों, ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 4। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे 1 काम कर रहा है। ठीक। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। और क्वेश्चन ने कहा है कि 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया 25 काम किए होंगे। कितना काम किए होंगे? 25 काम किए होंगे। ठीक है। मतलब 25 काम रहा होगा। कहोगे हाँ। कुल काम कितना था दोस्तों? कहोगे भैया 25 काम था। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है। ये एक दिन में काम कितना कर रहा है दोस्तों? कहोगे 4 काम कर रहा है। तो 25 काम को खत्म करने में कितना समय लिया होगा? कहोगे 25/4 दिन का समय लिया होगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 × 6 = 24, 6 सही 1/4 दिन, मतलब 6 सही 1/4 दिन में पूरे काम को ए ने खत्म कर दिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। कह रहा है बी की कार्य क्षमता जो है ए से 2 गुनी है तथा अकेला ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है। ए काम करना आरंभ करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा करते हैं। याद कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया। ठीक है। कह रहा है बी की जो कार्य क्षमता है ए से 2 गुनी है। किसी से 2 गुनी है? ए से। कह रहा है जो बी है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी की जो कार्य क्षमता है ए से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है? ए से। अगर ए की कार्य क्षमता एक दिन में काम करने की जो है 1 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी एक दिन में काम करने की? कहोगे 2 है। ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। आगे क्या कह रहा है?
कह रहा है ए अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे देखिए ये जो है एक दिन में तो एक काम कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि 15 दिन में एक काम खत्म कर दे रहा है। अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 15 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया 15 किया होगा। एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 15 दिन में तो 15 काम किया होगा, मतलब 15 काम रहा होगा। कहोगे हाँ। कुल काम कितना था दोस्तों? कहोगे 15 काम था, कुल काम था 15। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ए काम करना आरंभ करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा करते हैं। ए तो शुरुआत से ही तो काम कर रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है दोनों ने मिलकर, कह रहा है ए काम शुरुआत करता है, कुछ दिन बाद बी भी आता है और पूरा काम 11 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब ए तो 11 दिन काम किया होगा। कहोगे भैया हाँ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए काम करना आरंभ करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ज्ञात कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया होगा। ठीक है, कह रहा है ए काम शुरुआत करता है, उसके कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है और पूरा काम 11 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि ए ने 11 दिन काम किया है, क्योंकि ए तो शुरुआत से काम कर रहा है और क्वेश्चन कह रहा है 11 दिन का कुल समय लगा है, मतलब ए ने 11 दिन काम किया है। कहोगे हाँ। तो ए ने 11 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया देखिए ये जो है एक दिन में एक काम कर रहा है तो 11 दिन में तो 11 काम किया होगा। कुल काम कितना था दोस्तों? 15 था। ए ने 11 काम कर दिया तो बचा काम कितना? कहोगे शेष काम जो बचा है 4 काम बचा है। तो इस 4 काम को किसने किया होगा? कहोगे बी ने किया होगा। ए ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, ये 11 दिन काम किया है तो 11 दिन में तो अपना काम कर दिया जितना करना था। बचा काम कितना कितना? कहोगे 4। तो इस 4 काम को कौन किया होगा? कहोगे बी काम किया होगा। तो देख लेते हैं बी ने कितने दिन में इस 4 काम को पूरा किया है। ठीक है, आप ये बताइए दोस्तों बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे 2 काम कर रहा है। तो 4 काम को खत्म करने में कितना समय लिया होगा? कहोगे 4/2, मतलब 2 दिन में पूरे काम को, मतलब बी जो है 4 काम को 2 दिन में समाप्त कर दिया होगा। तो इसका मतलब क्या निकला? बी 2 दिन तक ए के साथ काम किया होगा। कितने दिन तक काम किया होगा? 2 दिन तक ए के साथ में काम किया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? ए बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाता है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कह रहा है कि वे तीनों अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है ए जो है ए बी किसी काम को सी के आधे समय में पूरा कर लेते हैं। ए और बी जो है किसी काम को सी के आधे समय में पूरा कर लेते हैं। अगर दोस्तों सी जो है पूरे काम को 2 दिन में पूरा कर लेता, 2 दिन में पूरा कर लेता है, तब ए और बी पूरे काम को एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में पूरा कर लेते हैं। अगर दोस्तों ए जो है 3 दिन का पूरा समय ले रहा है खत्म करने में काम को, तो बी और सी कितना समय ले रहे हैं? 1 दिन ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये क्या है? कहोगे ये तो दिनों का अनुपात है। अगर ये दिनों का अनुपात है तो समय का क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे भैया आप इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है दिनों का जो अनुपात होता है उसका उल्टा करने पर क्षमताओं का अनुपात निकलता है। तो मैंने उसका उल्टा कर दिया, तो क्या निकल के आ गया? 2/1। मतलब सी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तब ए और बी उसी काम, मतलब क्या है? सी एक दिन में एक काम कर रहा है और ए भी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये क्या है? कहोगे ये भी तो दिनों का अनुपात है। अगर दिनों का अनुपात है तो क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे इसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या निकल के आ गया? 3/1। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है और बी सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यहाँ पर तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? कहोगे 3 काम कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जितना काम ए बी सी यहाँ पर करेंगे उतना ही तो काम यहाँ पर करेंगे। कहोगे हाँ। अगर उतना ही काम करेंगे तो बराबर कर लेते हैं काम को, क्योंकि हमें पता है जितना काम यहाँ पर करेंगे ए बी सी उतना ही काम यहाँ पर करेंगे, तो बराबर कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। बराबर किसको करना है? कहोगे यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पर 4 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, मतलब 3 और 4 को बराबर करना है। मैंने कहा ठीक है। तो जिसको बराबर करना रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आया? 3 और 4 का। कहोगे भैया एलसीएम आया 12।
ठीक है, कितना आया 12 आया। बराबर यहाँ पर किसको करना था, कहोगे भैया 3 को करना था। 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या निकल के आया दोस्तों 4। 4 की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहाँ पर बराबर किसको करना है दोस्तों, कहोगे भैया 4 को करना है तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया 3। 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों तीनों मिलकर यहाँ पर काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, कहोगे भैया 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे भैया 12 काम कर रहे हैं। मैंने कहा अब सही है, कहोगे भैया हाँ, क्योंकि जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं तीनों मिलकर उतना ही काम यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सही है। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा था, कह रहा था कि तीनों मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं और हमें ये बात पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और 20 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं तो काम कितना रहा होगा, कहोगे भैया 240 काम रहा होगा। अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में तो 240 काम किए होंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब कुल काम कितना था 240 काम रहा होगा, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि जब तक हमें ए की क्षमता अलग से पता नहीं हो, बी की क्षमता नहीं पता, जब तक हमें बी की क्षमता पता ना हो, जब तक हमें सी की क्षमता ना पता हो कि सी एक दिन में काम कितना करेगा, ए एक दिन में काम कितना करेगा, बी एक दिन में काम कितना करेगा, कहोगे हाँ। तो पता करते हैं कि ए एक दिन में काम कितना करेगा। ठीक है, ये एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे 3 काम कर रहा है, 240 काम है। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो समय कितना लिया होगा खत्म करने में काम को, कहोगे 3 अट्ठे 24, मतलब 80 दिन में काम को खत्म कर दिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं बी एक दिन में काम कितना करता है। बी सी मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 9 काम कर रहे हैं। उसमें से सी की हिस्सेदारी कितनी है, 4 काम की है। तो बी एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया 5 काम कर रहा होगा। कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे भैया 240 काम था। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो समय कितना लिया होगा, कहोगे भैया 5 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो 48 दिन निकल के आएगा, मतलब बी जो है 48 दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा होगा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे भैया सी एक दिन में तो 4 काम कर रहा है। सी एक दिन में तो 4 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, 240 काम है, 240 काम है। ठीक है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो समय कितना लिया होगा, कहोगे भैया 4 6 24, 60 दिन लिया होगा। मतलब सी जो है पूरे काम को 60 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ए जो है पूरे काम को 80 दिन में, बी पूरे काम को 48 दिन में, सी पूरे काम को 60 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।